जैसा कि आप जानते होंगे, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया AWBI ने बीते सोमवार को 14 फरवरी को काऊ हक डे मनाने की सरकार से एक अपील की थी। लेकिन एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने 14 फरवरी को काऊ हक डे मनाने की यह अपनी अपील वापस ले ली है। 14 फरवरी का दिन दुनिया भर में वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन प्रेमी एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। लेकिन भारत में इस बार इस दिन को लेकर एक खास अपील की गई थी, जिस पर सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक चर्चा हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया भारत सरकार की एक संस्था है। इस संस्था का काम केंद्र और राज्य सरकार को पशुओं के कल्याण के लिए दिशा निर्देश और नीतियाँ बनाने में मदद करना होता है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने 14 फरवरी को काऊ हक डे मनाने की एक अपील की थी और संस्था की ओर से 6 फरवरी को जारी की गई अपील पत्र में इसके पीछे तर्क भी दिए गए थे, जिसमें बोर्ड ने लिखा था कि हम सब जानते हैं कि गाय भारतीय संस्कृति है। गाय हमारी जिंदगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। हम गाय को माँ की तरह व्यवहार करने के कारण कामधेनु और गौ माता कहकर बुलाते हैं। लेकिन पश्चिमी संस्कृति और चकाचौंध करने वाले वैदिक परंपराएं अब लगभग खत्म होने के कगार पर है। गाय के अनगिनत फायदों को देखते हुए उसे गले लगाने से खुशी मिलेगी, इसलिए सभी गाय प्रेमी 14 फरवरी को काऊ हक डे के रूप में मना सकते हैं। इससे जीवन खुशहाल बनेगा और पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। वहीं एनिमल वेलफेयर बोर्ड की इस अपील के बाद से ही सोशल मीडिया पर इसका मजाक बनाया जाने लगा और अब इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने 14 फरवरी को काऊ हक डे मनाने की अपनी अपील वापस ले ली है। लेकिन क्या आप जानते हैं, काऊ को हक करना सिर्फ एक थ्योरी ही नहीं बल्कि साइंस भी है और ये परंपरा भले ही भारत में नहीं की जाती हो, लेकिन गाय को गले लगाने का चलन दुनिया में कई देशों में पहले से ही है, जिसमें नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और अमेरिका जैसे बड़े देश शामिल हैं। वहीं वैज्ञानिकों का इस पर कहना है कि जब इन जानवरों के साथ इंसान मिलते हैं तो उनके शरीर में सेरोटोनिन और एंड्रोफिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, जिससे कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे तत्व पैदा करने वाले हार्मोन कॉन्स्ट्रिकेशन कम हो जाता है और फिर खुशी और शांति का अनुभव होता है। साथ ही इससे धीरे धीरे रक्तचाप भी कम होता है और हृदय की गति संतुलित हो जाती है। इसके अलावा वैज्ञानिक तौर पर मानसिक बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए तो काऊ हगिंग की थेरेपी काफी लाभदायक होती है। हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।